बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एग्रेरियन नेटवर्क पर मैं आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ ज़िम्मेदारों के लिए, वो एक इंतहाई अहम फ़सल का आगाज़ होने जा रहा है। वो है दोस्तों आलू की फ़सल। आलू की फ़सल पाकिस्तान में एक बहुत बड़े रकबे पर काश्त होती है, जिसमें उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, गुजरांवाला तक आलू फैल चुका है। इसकी कुछ अहम चीज़ें होती हैं जो कि हमने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करनी होती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी ज़मीन की अफादियत बढ़ती है, ज़मीन में फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ता है और आलू की पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो सॉइल है उसका पोरस होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा अच्छी तैयार की हुई नरम ज़मीन होगी, उसमें उतना ज़्यादा आलू बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आलू के स्टोलन ज़्यादा बनेंगे, आलू की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। सबसे अच्छी ज़मीन तैयार करने के लिए जो बेहतरीन वक्त काश्त है, वो दोस्तों 15 अक्टूबर के बाद आप बेहतरीन वक्त काश्त है। कुछ लोग अगेती बिजाई के लिए 1 अक्टूबर से काश्त करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हमने करना ये होता है कि हमने सॉइल टेम्परेचर को देखते हुए, सॉइल टेम्परेचर और एनवायरनमेंटल टेम्परेचर दोनों को देखते हुए हमने इसका वक्त काश्त बनाना होता है। तो जो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है, उसके तनाज़र में आलमोस्ट 10 अक्टूबर के बाद आप इसको काश्त करना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी आप रोटावेटर चला के करें, अच्छे तरीके से पल्वराइज़ करें सॉइल को। उसके बाद बेहतरीन तरीका काश्त ये होता है कि ज़मीन की तैयारी के दौरान ही आप DAP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब DAP फर्टिलाइज़र कितनी डाली जाए और किस किस फेज़ में डाली जाए, किस्तें बना कर डाली जाए, इस पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि 3 से 4 बोरे DAP नॉर्मली पहले से लोग डालते रहे हैं। लेकिन चूँकि DAP खाद का इस वक्त रेट भी बहुत ज़्यादा है, मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ कि आपको DAP का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और दूसरे तरीके से दूसरी फर्टिलाइज़र के ज़रिए हम आपकी फास्फोरस की कमी को पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। जो मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है, मैं चूँकि एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है वो 2 बैग DAP मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। 2 बैग्स DAP 50 kg के मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप DAP डालें। उसके साथ आप 2 बैग BOP, बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, वो डालें। 44% फास्फोरस आपको 1 बोरी DAP से मिलती है, ठीक है। और BOP के 1 बैग से आपको जो है वह 20% फास्फोरस मिलती है और 15% ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ठीक है। मेरा ये फार्मूला है कि 2 बैग DAP और 2 बैग जो हैं वो BOP के आप ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद रोनी के वक्त इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर यह है ताकि वो अच्छे तरीके से ज़मीन में हल हो जाए और पौधे जिस वक्त लगें, जब आलू की फ़सल काश्त हो तो पौधे को अवेलेबल होना शुरू हो जाए उस टाइम पे। वो आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह इसका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र, जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र मैं जो इसको बयान करना चाहता हूँ, जब आप आलू की फ़सल लगा लेते हैं, पहले पानी पर आपने एक फास्फोरस फर्टिलाइज़र है, इसे कहते हैं यूरिया फास्फेट। 17% नाइट्रोजन होती है और 44% इसमें फास्फोरस होती है, 1744 इसे हम कहते हैं। 10 kg का बैग आप उस वक्त जो पहला पानी है, 1 बैग इसका 1744 नाइट्रोजन। सीड ट्रीटमेंट करना आलू की फ़सल को बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत सारी जो फंगस, जो सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं या जो सीड बोर्न डिजीज़ हैं, उसको कंट्रोल करता है। सीड ट्रीटमेंट परचेज़ करते वक्त आपने ऐसी केमिस्ट्री का ख्याल रखना है कि ऐसी केमिस्ट्री लें जो कि वाइड रेंज ऑफ फंगस को कंट्रोल करती हैं। मैं आपको 2-3 ब्रांड्स के नाम बता देता हूँ जो कि मार्केट में इस वक्त सबसे अच्छी समझी जाती हैं और रिजल्ट्स ओरिएंटेड हैं। उसमें एक केमिस्ट्री सेलेस्ट है, ठीक है, और एक केमिस्ट्री पार्लर स्टार के नाम से जो है वो कंपनीज मार्केट कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और मल्टीनेशनल का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये केमिस्ट्री सारी जो हैं ये अच्छी समझी जाती हैं। बेसिकली सीड ट्रीटमेंट का पर्पज़ ये होता है कि ऐसी सॉइल बोर्न डिजीज़ जो कि बाद में जाके आलू की, जिस तरह के ब्लैक लेग है, ठीक है, राइजोकोटोनिया है, उसको बेहतरीन तरीके से हम पाकिस्तान में कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो रिकमेंडेड डोज़ है, जिस तरह के 500 ml है, पायलस्टार की 500 ml की डोज़ होती है,
और सेलेस्ट की जो है वो भी 500 ml की जो है वो डोज़ होती है। तो वो रिकमेंडेड होती है। वो कितनी बोरियों को लगती है? 15 से 16 बोरियों को। आलू की फसल का जो सीड रेट आपने जो तय करना है दोस्तों, वो आपने ये चीज़ टाइमिंग ऑफ सोइंग आपने देखनी है। पहले 12 से 15 बोरियां मैंने आपको कहा इस्तेमाल होती हैं। अगेती काश्त में आप 12 करते हैं, 12 से 13 करते हैं। अगर आप थोड़ी सी लेट काश्त करते हैं तो 15 से 16 बोरियां तक आप इसको लेके जा सकते हैं सीड ट्रीटमेंट को। तो ये सीड ट्रीटमेंट करना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से मुलाकात मज़ीद होगी, मज़ीद अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे। फ़िलहाल आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए इतना ही। जी, मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को ये हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मज़ीद एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे एग्रेरियन नेटवर्क पे ट्यून रहें। हमारी फसलों से रिलेटेड जो मालूमाती वीडियोज़ हैं उनको देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।